ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार आपके समक्ष प्रस्तुत है पत्रिका का 16 से 28 फरवरी का अंक, जिसकी आवरण कथा है अमृत काल का पहला आम बजट। नए भारत का आम बजट अब केवल वित्तीय लेखा जोखा का दस्तावेज भर नहीं रह गया है, बल्कि विकसित भारत की ओर बढ़ते भारत का संकल्प पत्र बन गया है। अगर अमृत काल के इस पहले आम बजट को चंद शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यह एक लोक कल्याणकारी और देश के विकास के प्रति समर्पित दूरदर्शी बजट है। यह गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई, बुजुर्गों की भलाई और नारी शक्ति को समर्पित बजट है। अमृत काल का पहला आम बजट स्वर्णिम भारत के सपनों को साकार करने की ऊर्जा से ओतप्रोत है। यही हमारी इस बार की आवरण कथा है, जिसमें यह बताया गया है कि सप्तऋषि के रूप में 7 प्राथमिकताओं के साथ नया भारत छलांग लगाने को तैयार है, जिसका लक्ष्य 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। बीते 9 वर्षों में जिस तरह गरीबों को सशक्त करने की पहल हुई है, उससे गरीबी कम हुई है और मध्यम वर्ग का आकार बढ़ा है। ऐसे में बढ़ते भारत में मध्यम वर्ग को विकास का सारथी बनाते हुए उनकी आकांक्षाओं को इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ते हुए भारत में मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया। आम बजट ने मध्यम वर्ग के नौकरी पेशा लोगों को ऐतिहासिक उपहार दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही टैक्स स्लैब को घटाकर 5 तक सीमित कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था में 9 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए और 15 लाख रुपए के मामले में 1.5 लाख रुपए का भुगतान करना होगा, जो उनकी आय का केवल क्रमशः 5% और 10% है। इस बदलाव से इन आय वर्ग वालों को 20 से 25% तक का लाभ होगा। मध्यम वर्ग के इस योगदान और उनकी सुविधाओं के प्रति केंद्र सरकार का दृष्टिकोण कितना सकारात्मक है, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्प को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम
पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किए जाने का निर्णय केंद्र सरकार की जनजातीय विकास के प्रति गंभीरता को दिखाता है। इस योजना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है, जिससे पीवीटीजी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, युवाओं के सपनों को उड़ान और सक्षमता को बढ़ावा देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा की गई है। इसके तहत देश भर में 40 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं के कौशल में और निखार लाएगा और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है और बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। महिला सम्मान विकास पत्र की एक नई घोषणा से महिलाओं को विशेष सम्मान दिया गया है। इसमें महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक में बचत खाते में रखी जाने वाली रकम की सीमा को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। यह योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व निवेश भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। श्रोताओं, यह कौतूहल किसी के मन में भी हो सकता है कि आजादी के 75 वर्ष बाद देश को इस तरह के संकल्प की जरूरत क्यों आन पड़ी है। दरअसल हर राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब वह खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है। यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आम बजट 2023-24 का आकार बढ़कर 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है, जो यह दर्शाता है कि कोविड काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। कोविड संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपए करना भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। इस बजट ने समग्रता के साथ देश के लिए अगले 25 साल के विकास के ब्लूप्रिंट के विभिन्न आयामों पर जोर दिया है, जिसका लक्ष्य है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। श्रोताओं, निश्चित रूप से अमृतकाल का पहला आम बजट आजादी के 100वें वर्ष में नए भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। यह बजट वंचितों को वरीयता देता है। यह बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा, क्योंकि इसमें सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है, जो यह दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही मार्ग पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। इस बजट की 7 अर्थात सप्तर्षि प्राथमिकताएं हैं: समावेशी विकास, अंत्योदय यानी अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उभारना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। यह केवल वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का वित्तीय दस्तावेज भर नहीं है, बल्कि देश के लिए विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। सप्तऋषि यानी विकसित भारत के विराट संकल्पों को साकार करने के लिए अमृतकाल के पहले आम बजट की 7 प्राथमिकताओं पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIV इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@piv.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।